एक मछली पालन के अंदर में किसान भाइयों को हमेशा संदेह रहता है कि सरसों की खली जब हम मछलियों को देते हैं तो वो किस तरह से खाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सरसों की खली टुकड़ा टुकड़ा ही तालाब में फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग घोलते हैं और तुरंत ही जैसे 1-2 घंटे में घुल गया तो उसको तालाब में फेंकवा देते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि रात को फूलने के लिए छोड़ देते हैं और सुबह 10-11 बजे के आसपास उसको तालाब में फेंकवाते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि बैग में रख के और उसको छोड़ देते हैं। जो आलू का बोरा होता है, जो प्याज वाला बोरा होता है जिसमें बीच बीच में काफ़ी अधिक छेद होता है, उसमें डालकर बैग में लटका कर या बांस से लटका कर छोड़ देते हैं तो मछलियाँ उसको कई प्रकार से सरसों की खली को तालाब में डाला जाता है। कौन सी विधि सबसे अच्छी है ठंडी को नज़र में रखते हुए, उसके बारे में। सरसों की खली में 28% तक प्रोटीन होता है जो कि मछलियों के फैट बढ़ाने के लिए, शरीर में वजन बढ़ाने के लिए और मछली पालन में सरसों की खली एज ए फूड भोजन के रूप में और एज ए फर्टिलाइज़र खाद के रूप में डाला जाता है। ठंडी में जब आप इसको डालते हैं तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भोजन के रूप में ही डाला जाए, खाद के रूप में ना डाला जाए, कम डाला जाए। जो बच जाता है, मान लीजिए आपने सरसों की खली अपने तालाब में डलवाया, मछली उसको 100% तो नहीं खा जाएगी, पूरा चट तो नहीं कर जाएगी, कुछ बचता है। जब बच जाता है वो नीचे जाता है और प्राकृतिक पौधे उसमें डेवलप होता है, बनता है और प्राकृतिक जीवाणु, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे प्लैंकटन तालाब में बनते हैं, जिसको जो हमारी देसी मछलियां हैं जो अधिकतर प्लैंकटन पे ही पलती है, जैसे रोहू, कतला, सिल्वर, बिग हेड, कॉमन कार्प, ये सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज हम बात करेंगे कि सरसों की खली में तो पहले से 28% प्रोटीन है और हम इसकी प्रोटीन को कैसे बढ़ाएं और कौन कौन सी मछलियां ठंडी के दिनों में सरसों की खली खाना बहुत पसंद करती है। देखिए, कोई भी मछली हो, यहाँ तक कि मांगुर या फिर कैटफिश तक सरसों की खली खाना पसंद करती है, कोई भी मछली। और ठंडी के दिनों में जैसे कि कंपनी का दाना आप देते हैं उसको मछलियाँ नहीं खाती है, राइस ब्रांड ये सब देते हैं उसको मछलियाँ नहीं खाती। मछलियाँ तली में जाकर रहने लगती है। जो आपका जो 15 दिसंबर के बाद का जो कंडीशन होगा और पूरा जनवरी, कुछ दिन फरवरी में, ऐसे में मछलियाँ जो है तालाब के निचली सतह पे जाके रहने लगेगी। ये जो समय है इसमें आपको सरसों की खली का प्रयोग भरपूर मात्रा में अपने तालाब में करना है, जिससे मछलियों का पेट भी भरा रहे, तालाब का पानी गर्म भी रहे और तालाब में प्लैंकटन भी डेवलप हो। कितना सरसों की खली हमें अपने तालाब में डालना चाहिए? अगर मान लीजिए 1 एकड़ का तालाब है, 5,000 मछलियाँ आपके तालाब में हैं, अगर 250-300 ग्राम से लेकर 500-600 ग्राम तक के साइज में आपके तालाब में मछलियाँ है और 5,000 का संख्या है, तो 15 से 20 किलो सरसों की खली प्रतिदिन आपको फुला करके उसको अपने तालाब में प्रतिदिन डलवाना है ठंडी के दिनों में। इसमें आप आधा किलो तक मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं और इसमें आप 5 अंडे मिला सकते हैं, 1 किलो तक गुड़ मिला सकते हैं। ये जो भोजन हो गया, मिनरल मिक्सचर, अंडा, गुड़, एक्स्ट्रा जो आप प्रोटीन और विटामिन्स देंगे, इससे मछलियाँ काफ़ी तेज़ी से, खासकर सिल्वर कार्प, बिग हेड, कतला, इनका तो सरसों की खली एकदम बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाने वाली ये भोजन हो जाती है। लिक्विड भोजन, घुला हुआ भोजन, खासकर कतला के लिए, सिल्वर और बिगेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो मिनरल मिक्सचर मंगवाइए मछलियों के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं कि जो पशुओं को मिनरल मिक्सचर देते हैं वही मछलियों को खिलाने लगते हैं, लेकिन मछलियों के लिए अलग से मिनरल मिक्सचर बनता है, वो हमारे पास उपलब्ध है काफ़ी कम और किफ़ायत रेट में आपके लिए। मिनरल मिक्सचर हम आपको भेजेंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और अब दवा भेजना तो और अच्छा हो गया है, किसान भाइयों के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा, यानी कि 100, 200, 500 रुपये लेकर हम आपको 5,000 तक की दवा भेज देते हैं। जो लोग पहले डरते थे पैसा पूरा भेजने से, वो 10%, 15% भी पेमेंट करेंगे तो उनके यहाँ तक दवा पहुँच जाएगी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा से पोस्ट ऑफिस के द्वारा। मिनरल मिक्सचर ठंडी के दिनों में मछलियों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। मछलियों का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, मछलियाँ जो है वो रोग से ग्रसित होने लगती है। तो ऐसे में आप मिनरल मिक्सचर दीजिए, सरसों की खली कंटिन्यू दीजिए अपने मछलियों के। अगर मछली का साइज़ कम है तो सरसों की खली की मात्रा कम रखेंगे। मछलियों का साइज़ अधिक है, आधा किलो से ऊपर की मछली है, तो प्रति एकड़ 20 से 25 किलो देंगे।
आधा किलो से नीचे की मछलियाँ है तो प्रति एकड़ 15 किलो तक आप सरसों की खली देंगे और आधा किलो मिनरल मिक्सचर तो प्रतिदिन दीजिए। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये साबित होगा। कौन सा विधि सबसे अच्छा है सरसों की खली देने का? तो सरसों की खली को आप पूरे तालाब में अगर फैला देते हैं, गर्मी में तो फैलाना आसान है, तालाब में घुस करके, और पानी जब गर्म रहता है दोपहर के समय में, सुबह के समय में भी, गर्मी के दिनों में घुस करके आप पूरे तरह से पूरे तालाब में फैला देते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तालाब का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो तालाब में घुसने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर घुस भी आदमी जाए तो तुरंत मन करता है कि बाहर हम निकल जाएं। तो ऐसे में बैग फीडिंग सबसे बढ़िया तरीका है मछलियों के लिए। इससे मछलियाँ अपने डिमांड के अनुसार, अपने भूख के अनुसार बैग के पास जाती है, बैग से अपने ओठों को टकराती है, उससे रिश्ता है और उसको खाती है। और जो रिसा हुआ मछलियाँ नहीं खा पाती है सरसों की खली, वो नीचे जाकर नेचुरल प्लांट्स, नेचुरल पौधे और नेचुरल कीड़े मकोड़े, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, पेरीफाइटन, इनका डेवलपमेंट तालाब में होता है और इनसे भी मछलियाँ बढ़ती है। 1 एकड़ का तालाब है तो आप 10-10 किलो का 10 बैग आप टंगवा दीजिए कहीं पे तालाब में। आधा जो है बैग ऊपर रहना चाहिए, आधा नीचे। और जो बोरा होगा वो प्याज वाला बोरा होगा जिसमें छेद होता है, या फिर दूसरा ही बोरा है, बैग है, उसमें भी आप छेद करके उसको लटका देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ठंडी के दिनों में कोई भी मछली हो, चाहे प्यासी ही आपके तालाब में क्यों ना हो, रूपचंदा ही क्यों ना हो, कैटफिश ही क्यों ना हो, या आईएमसी को तो देना ही देना है, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, किसी भी मछली का आप पालन करते हैं, सरसों की खली सभी मछलियों के लिए रामबाण चीज़ है। ठंडी के दिनों में ग्रोथ निरंतर बढ़ते रहेगा। बहुत लोगों का ये मानना है कि मछलियाँ ठंडी में भोजन नहीं करती है, मछलियाँ ठंडी में नहीं विकास करती है। विकास करेगी क्यों नहीं? आप उनके यहाँ भोजन, उनके नीचे तली तक आप भोजन पहुँचाइएगा तो मछलियाँ खाएंगी ही खाएंगी और बहुत अच्छा विकास करेगी। अभी के टाइम में मिनरल मिक्सचर मंगवाइए, हाइपर ग्रोथ मंगवाइए, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। और ठंडी में कोशिश करेंगे अपनी मछलियों का जान बचाने के लिए, जो भी किया जाए वो आप करिए। दवा डालिए, हल्दी चूना नमक डालिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए नेट आप चलवाइए, बहुत फ़ायदा करेगा।